अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे आप लोग में अच्छे होंगे व्यूअर्स। मार्केट की क्विकली अपडेट आप लोगों से शेयर करूंगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिटसी की, उसके बाद हम लोग जो है वो अथेरियम के बारे में डिस्कस करेंगे, 7 आल्टकॉइन के बारे में अपडेट आप लोगों को शेयर करूंगा और इसके अलावा हम लोग बात करेंगे शिबा इनु कॉइन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। और कल भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी और आप लोगों को ये चीज़ मैंने साथ शेयर की थी कि भाई क्रिसमस का टाइम आ रहा है और ऐसा हो सकता है कि क्रिसमस के टाइम के ऊपर वापस से मार्केट जो है वो बुलिश कर जाए। तो बहुत कम चांसेस है कि मार्केट नीचे गिरे। अगर गिरती भी है तो हमारे पास कुछ सपोर्ट लेवल है जिनको ब्रेक करना, कैंडल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फाइनली आप लोगों ने आज के दिन देख लिया कि जो कल की कैंडल थी वो ग्रीन क्लोज हुई है और आज की जो कैंडल है वो भी ग्रीन चल रही है और इस वक्त 43,900 के ऊपर जो मार्केट मौजूद है, यानी कि 44,000 तक और 44,700 तक हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, उसको ब्रेक करने का मतलब है कि मार्केट फिर 45, 46 और 48 जो हर बंदा कह रहा है कि दिसंबर का जो मंथ है वो क्लोजिंग जो है वो 48 के या 50K तक दे सकता है। तो कैसी पॉसिबिलिटीज़ हैं? तो क्रिसमस के टाइम के ऊपर भी मार्केट के अंदर एक बड़ा बुलिश देखने को मिल सकता है। तो वो बुलिश क्या 48K तक होगा या 50K तक होगा, तो ये जो है वो देखने वाली बात है। तो इस टाइम में मार्केट जो है वो कम से कम 2-3% जो है वो बुलिश कर रही है। अभी इतना पर बड़ा बुलिश नहीं आया, लेकिन अगर 5 से 10% बुलिश आ जाता है अगर बिटकॉइन के अंदर, तो जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन 46 से 47 की पोजीशन में आप लोगों को नजर आएंगे। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे पब्लिक ने अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो गेन किया। अब बाकी जो सपोर्ट लेवल है हमारे पास वही है 41 से 40 और 39 से 40 के दरमियान एक सपोर्ट लेवल है जिसको पहले तो हिट नहीं किया और 40K से ऊपर जो है मार्केट वापस आ गई थी और स्टिल अप एंड डाउन होती रही और अभी दोबारा से मार्केट जो है बुलिश की है। इसके अलावा थीरम की बात करें तो थीरम भी यहाँ पर 2250 के ऊपर है। ठीक है, प्रिपेयर कर रहा है खुद को। अगर बिटकॉइन आगे निकल जाता है तो उसके बाद आल्ट कोइंस का टाइम होगा। अभी आल्ट कोइंस उस तरह बुलिश नहीं कर रहे। ठीक है, थोड़ा सा आप पा रहे हैं 1%, 2%, 3%, लेकिन उस तरह बुलिश जो है वो नहीं देखने को मिल रहा। तो अथीरियम की जो वैल्यू है अगर 45 या 47K तक बिटकॉइन पहुंच जाता है तो अथीरियम हम लोगों को इजीली 25 से 26 जो है वो नज़र आ सकता है, यानी कि $2600 तक भी नज़र आ सकता है, उससे आगे भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग जो है वो अभी रख लें माइंड में। 2250 अभी इसकी जो है वैल्यू है। इसके अलावा मैं बात करूँ सोलाना प्रोजेक्ट के बारे में, तो सोलाना मैंने पहले भी आपको बताया कि दिसंबर का जो क्लोजिंग टाइम है उसमें या तो इसकी प्राइस 100 प्लस होगी, ठीक है, या फिर 100 के करीब होगी। तो फाइनली कल रात से ही हम लोगों ने देखा कि 12 से 13% सोलाना प्रोजेक्ट जो है वो अप हुआ और इस वक्त जो है वो $88 के ऊपर जो है वो हाईएस्ट प्राइस है उसकी। तो उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस भी करेंगे। तो बिल्कुल जो है वो $100 के करीब आ चुका है और अभी काफ़ी दिन बाकी है। इसके अलावा जो है बात करते हैं जो है वो शिबा इनु कॉइन के बारे में। तो शिबा इनु कॉइन जो है वो उसकी वैल्यू आपको पता है कि अभी भी 40 के अंदर है, 103940 इस जगह की जो है वो पोजीशन के अंदर है और कल के दिन तकरीबन 1020, ठीक है, 1019 इस पोजीशन में थी और अभी जो है वो तकरीबन 1% ही अप है। तो इसके अंदर जो बुलिश आएगा, आइंदा जो बिटकॉइन के अंदर बुलिश आएगा, तो इसके साथ जो शिबा इनु के अंदर बुलिश देखने को मिलेगा। तो आप लोगों ने पहले देखा कि 1195 के ऊपर पोजीशन थी। अब लोग वो चीज़ें भूल जाएंगे, मार्केट वापस से वो बिल्कुल डिप में जाएगी, हम दोबारा डिप में परचेज़ करेंगे और फिर बुलिश होगा तो हम लोग को फ़ायदा होगा। तो वो चीज़ अब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो टाइम टू टाइम आपको प्रॉफिट मिलता जाएगा। मार्केट उतना डाउन नहीं जा सकती जितना आप लोग सोच रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को टाइम टू टाइम बीच में DCA करना पड़ता है ताकि नुकसान ना हो। तो ये व्यूअर्स पोजीशन है, ये मार्केट की जो है वो अपडेट थी और क्रिसमस का टाइम आ रहा है, मार्केट बुलिश होगी। सबको तो यही है कि भाई परचेजिंग करें अपने फेवरेट प्रोजेक्ट्स के अंदर, बाकी जो है वो देखा जाएगा क्या होता है। तो 50%, 25% बीच में से प्रॉफिट आप लोग बुक करते रहे। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में दुआ में याद रखिए, बहुत रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।